सभी साथियों को नमस्कार। शोध ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर द्वारा संचालित पाठ्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप अर्थात बचपन एवं अभिवृद्धि विषय पर वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो आगामी परीक्षा हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परीक्षा से संबंधित आपको लगातार अपडेट प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्ड महोदय का है, अतः विकल्प असही है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी क्रम में, थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किसके ऊपर किया? इसका उत्तर है थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किसके ऊपर किया था? इसका उत्तर है बनमानुस के ऊपर, अतः विकल्प द सही है। बनमानुस का नाम सुल्तान था और कोहलर ने सूझ सिद्धांत दिया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका उत्तर है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया, अतः विकल्प द सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करिए। थॉर्नडाइक का संबंध संबंधवाद से है। पावलोव का संबंध अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से है। हल का संबंध प्रबलन सिद्धांत से है एवं कोहलर का संबंध सूझ के सिद्धांत से है। इस प्रकार विकल्प स सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका उत्तर है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है, अतः विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? इसका उत्तर है किंडरगार्टन जर्मन भाषा का शब्द है, अतः विकल्प ब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्मन का संबंध किस देश से है? टर्मन का संबंध अमेरिका देश से है, अतः विकल्प ब सही है। क्रम में अगला प्रश्न है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक के लेखक मैस्लो महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प स सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेल की अवधारणा शिक्षा जगत में किसकी देन है? इसका उत्तर है खेल की अवधारणा शिक्षा जगत में फ्रोवेल महोदय के द्वारा दिया गया है, अतः विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन स्किनर महोदय का है, अतः विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, बहुकक्षीय शिक्षण, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में, उपरोक्त सभी शिक्षण में। यहाँ सही आंसर होगा उपरोक्त सभी में। इस प्रकार विकल्प 10 डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? इसका उत्तर है वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान शैशवावस्था में है, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है इसी क्रम में, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? इसका उत्तर है कार्ल सी गैरिसन महोदय ने किया था। इस प्रकार विकल्प असही है, अर्थात ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यह कथन किसका है? यह कथन रायवर्ध महोदय का है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? इसका सही उत्तर है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान पेस्टोलॉजी महोदय ने कहा था। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला
प्रश्न है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन हैं? प्ले वे पुस्तक के रचयिता हेनरी कार्डवेल कुक हैं, अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? इसका सही उत्तर है, शिक्षा के केंद्र बिंदु में बालक होता है, इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है? इसका सही उत्तर अंतःदर्शन विधि है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर अमेरिका देश के वैज्ञानिक थे, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? यह निरीक्षण विधि की विशेषता है, अतः विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर है बी, अर्थात क्रो एंड क्रो ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है, इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? इसका उत्तर है, अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है? इसका सही उत्तर है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन वाल्फ महोदय के द्वारा किया गया, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? इसका सही उत्तर है, वुडवर्ड महोदय ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया, इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति या दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार का परीक्षण करना है? इसका सही उत्तर है अंतर्दर्शन विधि, इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? दिए गए विकल्प के अनुसार खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है? मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि प्रयोगात्मक विधि है, इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन हैं? इसका उत्तर है जीन पियाजे एवं ब्रूनर, अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया? दिए गए विकल्प के अनुसार बहिर्दर्शन विधि का प्रयोग या प्रतिपादन जे.बी. वाटसन के द्वारा किया गया, अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है धनात्मक हस्तांतरण का उदाहरण, इस प्रकार विकल्प डी सही है। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता कौन हैं? इसका उत्तर है अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता बुंट महोदय हैं, इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े ही संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? यह स्टेनले हॉल का कथन है, इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही
अंतः दर्शन है, यह कथन किसका है? यह कथन टीचनर महोदय का है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? इसका सही उत्तर है प्रक्षेपी विधि। इस प्रकार विकल्प डी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। इसका सही उत्तर है शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई थी। अतः विकल्प बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, टालमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात टालमैन के चिन्ह अधिगम सिद्धांत को हम चिन्ह गेस्टाल सिद्धांत, चिन्ह सार्थक सिद्धांत या प्रत्याता सिद्धांत या स्वप्रयोजन व्यवहारवाद सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को कहा गया है। अतः विकल्प ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? इसका सही उत्तर है सन 1920 ईस्वी में किया गया। अतः विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है विलियम जेम्स को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? इसका सही उत्तर है संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? इसका सही उत्तर है स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले किसके द्वारा परिभाषित किया गया? इसका उत्तर है वाटसन महोदय के द्वारा सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किलपैट्रिक द्वारा प्रायोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड का आविष्कार कब हुआ? इसका सही उत्तर है सन 1918 ईस्वी में हुआ। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है? वुंड के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम संरचनावाद है। अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम बहुत प्रभावशाली होता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डे एनिमा किसकी रचना है? यह अरस्तु की रचना है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? यहाँ H का अर्थ हेड, हार्ट और हैंड से है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। यह कथन किसका है? यह कथन एबिंगहास महोदय का है। अतः विकल्प ए सही है। एबिंगहास पढ़ा जाए, घास न पढ़ा जाए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? इसका सही उत्तर है कार्य सीखने की गति तत्परता में समानुपाती होता है। अतः
विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, जर्मनी के लीपजिग विश्वविद्यालय जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में उसका क्या नाम है? इसका सही उत्तर है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, अतः विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी विधि के जनक कौन हैं? तो प्रश्नोत्तरी विधि के जनक सुकरात महोदय हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षा मनोविज्ञान की देन है, अतः विकल्प सी सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का पूर्णता से विकास करती है, यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? इसका उत्तर है, थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को निश्चित एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया। इस प्रकार विकल्प ए सही है। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आगे अपडेट के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपको एक बार पुनः धन्यवाद।